हाय गाइस, मेरा नाम है अरुण कुमार। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपना लिए नया SP125 लिया है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे कि लोगों ने बताए उनके एक्सपीरियंस दिए कि उनकी जो बाइक है, उनकी जो SP125 है वो अराउंड 62 से लेके 65 के एवरेज में माइलेज दे रही है। बट मैंने जब ट्राई किया तो मुझे 80 प्लस माइलेज मिला। इसका कुछ रीज़न्स हैं। पहली चीज़ तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे हैं और हम किस तरह की बाइक ख़रीद रहे हैं। देखो, ये 125 सीसी की बाइक है, तो बहुत ज़्यादा हैवी इंजन या बहुत पैनिक में करके आप चलाने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मोस्टली मैंने कुछ लोगों को देखा है जो SP125 ओनर्स हैं, उनकी वीडियोस मैंने देखी। वो वीडियोस डाल रहे हैं कौन से गियर में कितने स्पीड तक जा सकता है। तो पहले गियर में 20-25 तक ले गए, सेकंड गियर में 40 पार कर दिया, थर्ड गियर में 60 पार कर दिया। ठीक है, बट आप अपने इंजन को मार रहे हो। बात है 125 सीसी की इंजन है भाई, 100 सीसी से थोड़ा ही ऊपर है। तो इतना ज़्यादा भी पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए अपने बाइक के इंजन में। मैंने जब चलाया फर्स्ट गियर में 6-7 के स्पीड तक गया। उसके बाद मैंने सेकंड गियर अप्लाई कर दिया। सेकंड गियर में मैंने उसको खींचा 22 तक। फिर मैंने उस पर थर्ड गियर अप्लाई कर दिया। थर्ड गियर में मैं लेके गया 39 तक, 37 तक गया। उसके बाद मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर दिया। फोर्थ गियर अप्लाई करने के बाद मैं उसको लेके मैंने चढ़ाया 45, 46 या 49 तक मैं गया। उसके बाद मैंने फिफ्थ गियर लगा दिया और उसके बाद आराम से मैं चलाता गया। कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी आप टॉप गियर में पहुंचो और उसी गियर में रह के आप आराम से गाड़ी को ड्राइव करो। देखो, ये एक मिड सेक्शन की बाइक है जहाँ पे कि आप इसे सिटी ड्राइव के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा माइलेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट 60 प्लस 60 प्लस अगर दे रहा है तो बहुत अच्छा है। बट अगर हाईवे पे लेके जाते हैं तो ये आराम से 80 का एवरेज निकाल के देती है। अभी तक मैंने फ़र्स्ट सर्विस नहीं करवाया है, तो सर्विसिंग से पहले अभी जब मैंने शोरूम से बाइक ली थी तब उन्होंने मुझे बोला था कि इस बाइक को पहले सर्विस से पहले, अभी जब तक फ़र्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस ना हो जाए, 60 क्रॉस मत करिए, 60 से ऊपर मत लेके जाइए। अननेसेसरी आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। कुछ और भी प्रिकॉशंस हैं, जैसे गाड़ी घर में लाके मैंने खड़ी कर दी, एक दिन खड़ी रह गई और उसके बाद अचानक से मैंने जब स्टार्ट किया, एकदम से स्टार्ट किया और मैं गाड़ी लेके निकल गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जब आप सुबह गाड़ी को स्टार्ट करो तो मिडिल स्टैंड में डाल के किक से आप स्टार्ट करिए और 1 मिनट के लिए गाड़ी को छोड़ दीजिए आइडल, बिना रेस के। रेस मत दीजिए और बिल्कुल 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑयल जो है वो इंजन के नीचे वाले हिस्से में सेटल डाउन हो जाता है। तो ऊपर वाला इंजन का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सूखा रहता है, ड्राई। एकदम से इग्निशन से मैंने स्टार्ट करके गाड़ी को पिकअप ज़्यादा दिया और फिर एकदम गियर डाल के ले गया, चल जाएगी, बट आपका इंजन जो है कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा घिसेगा। कुछ और फैक्टर्स भी मेरे हिसाब से है जो कि है माइलेज को इफ़ेक्ट करती है, जो कि है सस्ता इंजन ऑयल। इंजन ऑयल कोशिश कीजिए सर्विस सेंटर में जो देते हैं रेकमेंडेड वही आप डालें। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, मतलब मेरे पास और भी बाइक्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इससे बेटर, जैसे 5W30 ये लोग रेकमेंड करते हैं, होंडा का आता है, उनके पास शायद 10W40 भी है। तो इंडिया में 10W40 ये गर्मी के दिन में डालिए, ठीक है, क्योंकि 5W 5W30 जो इंजन ऑयल है वो वो सर्दी के दिन के लिए ठीक भी है, बट मेरे ख्याल से 10W40 तो होना चाहिए। देखता हूँ इसका क्या हो सकता है। तो माइलेज के लिए तो मैं यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा पैनिक में गाड़ी को मत चलाइए। ओबियसली 70-80 या 90 की स्पीड में आप चलाएंगे, चल जाएगी गाड़ी, बट माइलेज उतना नहीं देगी, उसमें इंजन में प्रेशर आता है। जहाँ तक हो सके
स्टेडी ड्राइव कीजिए, मतलब एक ही गियर पे डाल के उसी पे चलाइए। मतलब अगर आप फिफ्थ गियर में, अगर आप हाईवे में ड्राइव कर रहे हो, फिफ्थ गियर में डालिए और कोशिश कीजिए कि 60 के नीचे रखिए जब तक आपकी सेकंड सर्विस नहीं हुई हो। सेकंड सर्विसिंग के बाद आप 70-75 लेके जाइए, बट एक ही स्पीड पे चलाते रहिए। ये नहीं कि आप बार बार रुक रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, बार बार गियर चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। एक ही स्पीड में रखिए और चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। इससे आपका इंजन एक ही तरह से घिसेगा और माइलेज अच्छा देगा। गाड़ी अगर कोई नया ख़रीदना चाहता है, SP 125 अगर कोई नया ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं, तो उसका प्लान आप ऐसे कीजिए, ख़रीदने के बाद गाड़ी को लेके आप कम से कम 50-60 किलोमीटर हाईवे की तरफ निकल जाइए, हाईवे ड्राइव पे। इससे क्या होगा ना, इनिशियली आपकी जो गाड़ी का इंजन है ना, वो मस्त हो जाएगा बिल्कुल। 100-200 किलोमीटर हाईवे में चला के आइए, लेकिन स्पीड लिमिट का ध्यान रखिएगा, 55 से ऊपर नहीं चलाना है। पहले 750 किलोमीटर 55 के ऊपर नहीं लेके जाइए, आपका गाड़ी बहुत बढ़िया माइलेज देगा। जहाँ तक इंजन में ये जो गियर फंसने वाली जो बात मैंने वीडियोस में देखी कि कुछ लोगों के गियर फंसते हैं, मेरे को भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं यार गियर फंस रहा है। थर्ड से जब फोर्थ में लेके जा रहा हूँ ना, तो एकदम से डिस्प्ले में दिखाता है न्यूट्रल हो गया। तो फिर मैं क्लच को दबा के थोड़ा ज़ोर से फोर्थ गियर को लगाता हूँ, लग जाता है। इसका सलूशन मेरे ख्याल से इंजन ऑयल में ही होगा। तो अभी तक तो पहली सर्विस नहीं हुई है, जब मैं सर्विसिंग में जाऊंगा ये कंसर्न ज़रूर मैं रखूँगा। ब्रेकिंग के लिए कुछ लोगों ने ये वीडियोस बनाई थी कि इसका पीछे का ब्रेक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। अरे भाई, 125 सीसी का इंजन है, इंजन में वज़न है और गाड़ी का जो मेन वज़न है वो फ्रंट के साइड में है। और अगर आप इस गाड़ी का यूज़र मैनुअल को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, उसमें भी ये रेकमेंड किया गया है कि अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई कीजिए, बढ़िया ब्रेकिंग है। सस्पेंशन में कोई इशू नहीं है। किसी SP ओनर का मैंने उनके वीडियोस देखे कि वो कह रहे पीछे का जो सस्पेंशन है वो बहुत हार्ड लग रहा है। तो दोस्त, जाके सर्विस सेंटर में उसे ढीला करवा लो। उसमें 4 गियर्स भी होते हैं पीछे के शॉकर्स में, उनको आप वो अगर टाइट है तो उसे ढीला करवा लो, ठीक है। और कोशिश कीजिए सिंगल राइड कीजिए, ज़्यादा पिलियन को बिठा के। और अगर आप बहुत लंबे उसमें निकल रहे हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं लो गियर में, आपका गाड़ी माइलेज कम देगा, गियर फंसेगा और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टाइम टाइम पे सर्विस करवाते रहिए। चेन ल्यूब और चेन क्लीनर और चेन ल्यूब का ही इस्तेमाल कीजिए। जला हुआ मोबिल मत डालिए चेन में, आपका चेन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे जैसे जैसे मैं राइड स्टार्ट करूँगा, अभी तो मैंने बहुत आसपास ही गया हूँ, बट मैंने 150-200 किलोमीटर का एक ट्रिप मैं प्लान कर रहा हूँ। छोटा सा ट्रिप रहेगा, बट ये मैं फ़र्स्ट सर्विस से पहले ही प्लान कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको माइलेज दिखाऊंगा और बहुत जल्दी वो वीडियो भी लेके मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।